हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमटीएफ की, यानी कि मार्जिन ट्रेड फंड। मार्जिन ट्रेड फंड की वजह से क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक्स्ट्रा स्टॉक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि इसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन होता है ये, शॉर्ट टर्म लोन भी कह सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज़ है अगर मेरे अकाउंट के अंदर, तो मैं इसका 4x यानी कि क्या कर सकते हैं 4 लाख रुपीज़ तक का मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ, या फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए माल खरीद सकता हूँ, यानी कि स्टॉक को बाई कर सकता हूँ। मैं आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल वे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि हमें क्या मिल जाता है, हमें एक तरह से लोन मिल जाता है। प्रैक्टिकल वे में समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे धन ऐप का पोर्टल ओपन कर लिया, यानी कि वेब प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है, ब्रोकर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें जो एमटीएफ की फैसिलिटी मिलती है, इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में समझते हैं तो हमें बहुत ही आसानी से सिंपल भाषा में समझ में आ जाता है। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, तो हम एमटीएफ का जो लाभ उठाते हैं वो एक्चुअली हर स्टॉक के अंदर नहीं मिल पाता है। करीब करीब 1400-1500 स्टॉक होते हैं, उन्हीं के अंदर हम एमटीएफ का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि वो लिस्ट कौन सी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप धन की वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ मार्जिन स्टॉक, प्लेज मार्जिन स्टॉक है यहाँ, ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये कह सकते हैं सिंपल सा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, टॉप जो है निफ्टी 500, तो निफ्टी 500 कंपनियां तो हैं ही, उसके अलावा कुछ और भी कंपनियां हैं जिनके अंदर में एमटीएफ का लाभ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि जो माइक्रो कंपनीज होती हैं, माइक्रो कैप होती हैं या स्मॉल कैप होती हैं, उनके अंदर हमें एमटीएफ का लाभ नहीं मिलता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने एक बड़ी सी अच्छी कंपनी खोल लेता हूँ मैं, जैसे कि आईसीआईसी बैंक ओपन कर लेते हैं। आईसीआईसी बैंक को मैंने ओपन कर लिया है, तो देखिए आईसीआईसी बैंक मेरी यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। आप बाई पे क्लिक करते हैं, तो बाई पे क्लिक करने के बाद में आपके पास फीचर क्या आ रहा है, ट्रेडिंग, एमटीएफ और इन्वेस्टिंग। तो हमें क्या करना है, एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेड फंड का लाभ उठाना है, तो हमें एमटीएफ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। एमटीएफ में मैंने क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो आईसीआईसी बैंक का जो प्राइस चल रहा है 1311 रुपये 40 रुपीज़ चल रहा है, 40 पैसा चल रहा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल लेके सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप देखेंगे 1310 रुपये का करीब शेयर है, तो आप देखेंगे लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है 1310 रुपये 11 रुपये चेंज हो रहा है विद एमटीएफ, यानी कि इसको आप 346 रुपये 43 पैसे के अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे मार्जिन रिक्वायर्ड, यानी कि हमें कितनी मार्जिन चाहिए 348 रुपये 24 पैसे, यानी कि 3.78, यानी कि हर स्टॉक के ऊपर अलग अलग मार्जिन का जो लेवरेज होता है हमें वो मिल जाता है। किसी के अंदर में 3.748% मिल रहा है, किसी के अंदर में 2.78 भी मिल सकता है, किसी के अंदर हमें 2.5 मिल सकता है, किसी के अंदर 3.5 मिल सकता है। ये अलग अलग स्टॉक पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से हमें क्या मिलता है, लेवरेज मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें मेरे को क्या करना होगा, जब हम इसके अंदर मान लीजिए मैं एमटीएफ यूज कर रहा हूं, तो आपके मन के अंदर एक डाउट हो रहा होगा कि हमें इसके अंदर इंट्राडे करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखिए, आपने मान लीजिए इस ऑर्डर को प्लेस कर दिया, ठीक है, इस ऑर्डर को प्लेस कर दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा, फंडिंग एस्टिमेट भी बताऊंगा कि हमारा इसमें चार्ज कितना लगेगा, वो भी आप इसके अंदर अभी देख लेंगे। तो मान लीजिए अगर मार्केट हमारा 9:15 पर स्टार्ट होता है मॉर्निंग में सुबह, और 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो आपने मान लीजिए एमटीएफ के जरिए इस चीज़ को बाई कर लिया और 3:30 बजे से पहले पोजिशन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो जो एएमटी आप यूज कर रहे हैं ये आपका एज अ इंट्राडे ट्रीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इंट्राडे हो जाएगा। लेकिन आप इसको एक दिन से ज़्यादा के लिए यूज करना चाहते हैं, यानी कि आप इसको होल्ड करना चाहते हैं एक दिन से ज़्यादा के लिए, या फिर 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, इस प्रकार से अगर होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आपको ये प्लेज करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लेस करने का टाइमिंग क्या होती है, 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक, ठीक है। तो मान लीजिए आपने इसको आज बाई कर लिया और पोजीशन क्लोज आपने नहीं की है, तो पोर्टफोलियो के अंदर, आपके जो पोर्टफोलियो के अंदर इस स्टॉक को दिखा रहा होगा, वहां पे आपको जाकर के इसको प्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको हम बाई करेंगे तो हमारे पास चार्जेस क्या लगेंगे, ठीक है। देखिए, लेवरेज यहाँ पे आ रहा है, लेवरेज फंडिंग एस्टिमेटर में मैंने क्लिक कर दिया। स्टॉक कितने रुपए का आप देख रहे हैं, प्राइस क्या है, बाई क्वांटिटी, बाई की वैल्यू ये है, ठीक है। ऑर्डर टाइप क्या है, एमटीएफ है, हम लोग बाई कर रहे हैं इसके अंदर। कहां पे कर रहे हैं, इक्विटी एनएसई पे कर रहे हैं। योर फंड, यानी कि मेरे अकाउंट के अंदर, मेरे जो ब्रोकरेज में धन यूज कर रहा हूं, इसके अंदर मेरे पास फंड कितना है, 309 रुपये समथिंग। तो 309 रुपये आपके देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, योर फंड 347 रुपये। एक सेकेंड, तो हमारा फंड यहाँ पे क्या है, 347 रुपये समथिंग, और परसेंटेज में देखेंगे 26.5%। मार्जिन टू बी फंडेड, यानी कि मुझे आवश्यकता है 963 रुपये की, 963 रुपये 77 पैसे की आवश्यकता है।
तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट पर डे कितना 0.0438%, यानी कि इतने परसेंट डेली के हिसाब से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे लोन मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा, जितना भी मैं पैसा यहाँ पे रिक्वायर्ड है मुझे 963 रुपये 77 पैसे, तो 963 रुपये 77 पैसे पे आपको इतना पर डे का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसको हम मोटा मोटा समझ लेते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपये माल बाई कर रहे हैं और आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपये नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, 1 लाख रुपये का लोन ले रहे हैं तो 1 लाख का आप परसेंटेज निकालेंगे, 0.43 ये वाला परसेंट निकालेंगे तो करीब 43 रुपये आ जाएगा। यानी कि 1 लाख रुपये आपके डेली के 43 रुपये खर्च होंगे। 10,000 के कितने होंगे, 4 रुपये 38 पैसे होंगे। ठीक है, सिंपल सा गणित है, आप बाद में आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो पर डे की परसेंटेज आपकी इतनी लग रही है। इसके अलावा बाकी जो चार्जेज होते हैं, ब्रोकरेज कितना लगेगा, आप डिलीवरी पे लेंगे तो डिलीवरी के हिसाब से लगेगा पैसा। आप अगर इंट्राडे लेते हैं, यानी आज आपने 3:30 से पहले बंद कर दिया तो वही 20 रुपये बाई सेल लगता है ना, 20 रुपये बाई कर लिया, सेल कर दिया 20 रुपये लग जाएगा, तो उस तरह से लग जाएगा। बाकी गुड्स एंड सर्विस जीएसटी टैक्स क्या है, सिक्योरिटी एसटीडी टैक्स क्या है, सारे चार्जेज आपके यहाँ पे लिखे आ रहे हैं। ठीक है, सारे चार्जेस, टोटल टैक्स एंड चार्जेस कितने लगेंगे, ये सारा कुछ आपका पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके चार्जेस कितने लगने हैं, आप इसको बंद कर सकते हैं। और फिर आपने क्या किया, मान लीजिए आपने इसको बाई कर लिया, मैं भी आपको सारा कुछ दिखाऊंगा इसके लिए। तो पहले आपने समझा कि हमारे को 1311 रुपये चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास आप देख सकते हैं लेवरेज मिल जाएगी, इसके जरिए हम कम पैसे से हम ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर दिया, दिस इज अ मार्जिन ट्रेड फंड ऑर्डर है ये, और ये कह रहा है इंपोर्टेंट नॉट ऑन मार्जिन फंड। तो ये कंडीशन बता रहा है कि भैया देखो कंडीशन क्या क्या है, कि आपको 4x लेवरेज मिल रही है। ठीक है, 0.0438% आपका पर डे का आपको क्या है, पोस्ट सेटलमेंट, यानी कि आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा आपका। MTF शेयर विल बी प्लेज इन फेवर ऑफ धन। ठीक है, ये प्लेज हो जाएंगे, यानी जब भी आप अगर होल्डिंग करना चाहते हैं, MTF के जरिए आप कोई चीज बाई कर रहे हैं तो आपको इनको प्लेज करना पड़ेगा, और जब इनको आप सेल करेंगे तो उनको फिर अनप्लेज करना पड़ेगा। तो प्लेज करने का अनप्लेज करने का चार्ज लगता है 12.5-15 रुपये समथिंग ऐसा लगता है, आप धन की वेबसाइट पर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेज और अनप्लेज करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होगा कि आपने मान लीजिए शेयर बाई कर लिया, आपने इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया, और आपने या तो 3:30 से पहले आपने सेल कर दिया, यानी कि वो इंट्राडे में कंसीडर हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको होल्ड करके रखना है तो आपको आज आपने बाई किया है तो आपको आज के आज ही 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। अगर आप प्लेस करना भूल गए तो क्या होगा, अगर आप प्लेस करना भूल गए तो ये T+5 डे, यानी कि ट्रेडिंग डे प्लस 5 डे के बाद में ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा ये स्टॉक। ठीक है, लेकिन अगर आपका इस स्टॉक में लॉस हो रहा है तो ये उससे पहले भी सेल हो सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टिक कर दिया, आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। और ईमेल में आप ईमेल भी कर सकते हैं क्लिक, और इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर देंगे तो आपके दिखेंगे कि ऑर्डर रिजेक्टेड। तो ऑर्डर रिजेक्टेड क्यों हो गया है, क्योंकि मेरे पास पैसा था 309 रुपये। ठीक है, मेरे पास था 300 रुपये, आपको दिखाता हूँ मैं एक सेकेंड। फंडिंग एस्टिमेटर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 347 रुपये, यानी कि योर फंडिंग 347 रुपये 73 पैसे मेरे अकाउंट के अंदर होना चाहिए, लेकिन मेरे पास कितना है 309 रुपये, इसलिए वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपके अकाउंट, अब मेरे पास जो मिनिमम पैसा मैं चीज़ खरीद रहा हूँ ज़्यादा 1312 वाली, तो इसका जो 1x होता है वो तो मेरे पास होना चाहिए ना। यहाँ पे 1x नहीं है मेरे पास, 1x तो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, 29 समथिंग रुपये, 39 रुपये समथिंग, इसलिए वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप मान लीजिए आप 1 लाख रुपये का स्टॉक बाई करना चाहते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में हैं, तो आप 4 लाख रुपए तक का क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं MTF के जरिए। और पर डे जो इंटरेस्ट लगती है, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कितना पैसा लगेगा, 43 रुपये समथिंग डेली का आपका चार्ज लगेगा। और आप अपना इसकी होल्डिंग को 1 वीक, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल ऐसे आप रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको इसके अंदर काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा कि MTF का हमें यूज़ कैसे करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।